मतलब आपको कमल गट्टे की माला अपने घर इस दिन तो अक्षय तृतीया वाले दिन जरूर लेके आनी चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मयंक एस्ट्रोवर्स। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे की, वो है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए या फिर आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी लाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए, लक्ष्मी अट्रैक्ट करने के लिए या दरिद्रता को खत्म करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और बहुत सारी मान्यताएं हैं एक्चुअली। और एक चीज़ और कही जाती है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र का मतलब जिस पात्र में से कभी कोई चीज़ जो मांगोगे वो मिलेगी, वो चीज़ खत्म नहीं होगी। तो दिस मीन्स दैट सिंबलाइज कि आप इस दिन कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो वो आपकी टिकेगी और चलेगी और वो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगी। तो बात कर लेते हैं कि अक्षय तृतीया की डेट क्या है, टाइमिंग क्या है और आपको किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए इस डे को, और किस तरीके से आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए बेसिकली, जिनसे आप ग्रोथ को लेके आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है और चढ़ते हुए सूर्य के साथ ये दिन आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको इस दिन को मिस नहीं करना चाहिए। तो जो डेट है वो रहेगी 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया पड़ रहा है और संडे का दिन है। और दूसरी चीज जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी इसके अंदर जो स्टार्ट हो रहा है, जिस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है अक्षय तृतीया का दिन, वो है 10:49 AM इन दी मॉर्निंग। और जब एंडिंग आ रही है इसकी तो वो खत्म हो रहा है अगले दिन 20 अप्रैल को। ये खत्म हो रहा है शाम को, सुबह, माफ कीजिएगा, सुबह 7:27 पे खत्म हो रहा है। तो स्टार्टिंग का टाइम है 10:49 AM इन दी मॉर्निंग ऑन 19 अप्रैल, और जो एंडिंग टाइम है वो है 7:27 ऑन 28 अप्रैल 2026। तो ये बात हो गई आपकी दिन की और टाइमिंग, आपको किस टाइम पे अक्षय तृतीया की शुरुआत हो रही है और आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए, वो भी इसी टाइमिंग, जो रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा वो इसी टाइमिंग पे आपको करनी है। तो अक्षय तृतीया वाले दिन सबसे पहली बात तो आप गोल्ड खरीदें। कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड खरीदें या बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, कोई भी चीज आप नहीं करना चाहते अपनी जिंदगी में, अक्षय तृतीया वाले दिन करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, हवन कराएं अपने घर में, श्री सूक्त का पाठ करें और वो चीज स्टार्ट करें। जो उपाय मैं आपको अक्षय तृतीया वाले दिन देना चाह रहा हूँ, मेरा मेन मकसद है आपको एक रेमेडी देना, जो रेमेडी बहुत अच्छा प्रभाव आपके लिए करेगी और आपको प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में लेके आएगी। अच्छा, रेमेडी करने से पहले जो मेरे को आपसे बात इंपॉर्टेंट करनी है वो ये है, कोई भी रेमेडी करने से पहले आपको उसमें विश्वास करना पड़ेगा। आपको अंतर मन से उस रेमेडी पे विश्वास करना पड़ेगा, तब जाके वो रेमेडी आपके काम आएगी। आपसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग अगर आप कर रहे हैं तो फिर तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप उस पे विश्वास रखते हैं, उस पूरे प्रोसेस पे विश्वास रखते हैं, तो वो काम आएगा ही आएगा आपके लिए। एफर्मेशन होती है इस तरीके से, जो आप रेमेडी करते हैं ना, वो आप अफर्म करते हैं एक प्रोसेस को फॉलो करके कि हाँ ये चीज मैं कर रहा हूं ताकि ये चीज मेरी जिंदगी में हो या हो रही है। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि आपको विश्वास करना चाहिए और उसके बाद आपको रेमेडी करनी चाहिए। तो जिस दिन अक्षय तृतीया है उस दिन आप महालक्ष्मी और विष्णु जी की खूब पूजा करें, खूब आराधना करें। प्लस अपने घर में एक मिट्टी का कासा ले आए, मिट्टी का बर्तन, जो लोटा होता है मिट्टी का बेसिकली, वो आप ले आए। उसके वो लेके आने के बाद उसके अंदर 7 तरीके के अनाज डाल दें। जो 7 अनाज आप उसके अंदर डालेंगे उसमें होगा 7 चुटकी गेहूं। अच्छा, जितने भी मैं अनाज इसके अंदर आपको बता रहा हूँ माफ कीजिएगा, गला थोड़ा खराब है। जो मैं आपको इसमें अनाज बता रहा हूँ 7 तरीके के, वो 7 चुटकी लेने। 7 चुटकी अनाज आप उन सभी अनाजों के लेंगे, 7-7 चुटकी, और आप उस गड़वी में डालेंगे। मिट्टी का कांसा जो गड़वी आती है वो लेंगे आप। 7 चुटकी गेहूं ले लीजिए, 7 चुटकी चावल ले लीजिए, 7 चुटकी जौ ले लीजिए, 7 चुटकी उड़द की दाल ले लीजिए, 7 चुटकी चने ले लीजिए और 7 चुटकी मसूर की दाल ले लीजिए, 7 लौंग, 7 इलायची और थोड़े से केसर के स्ट्रैंड्स जो होते हैं, थोड़ा सा केसर ले लीजिए। इस सबको एक गड़वी में डाल दीजिए, उसके ऊपर डाल दीजिए 7 हल्दी की गांठ।
हल्दी की गांठ डालने के बाद आप इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर आप एक सफेद कपड़ा रखेंगे और उसको उस गड़वी के मुंह को बंद कर देंगे। वो गड़वी के मुंह को बंद करने के बाद जो मिट्टी का कासा आपने लिया है उसको लेने के बाद आप उसको अपनी तिजोरी में रखेंगे। जहां भी आपकी तिजोरी, अगर तिजोरी नहीं बनी हुई घर में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं मंदिर में रखी। मंदिर में रखने के बाद आप लक्ष्मी गायत्री का पाठ जरूर करें। लक्ष्मी गायत्री, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण करें कम से कम 108 बार। अगर आप कमल गट्टे की माला पे इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आपको कमल गट्टे की माला अपने घर इस दिन तो अक्षय तृतीया वाले दिन जरूर लेके आनी चाहिए। आप कमल गट्टे की माला लेके आइए, उसी माला पे इस मंत्र का जाप करें। माला पे जाप करने से पहले उस मंत्र को गुलाब के इत्र से अपने हाथों पे, दोनों हाथों पे गुलाब का इत्र लगाएं और अपने हाथों की हथेली पे उस माला को रखें और उसको रब करें। पूरी माला पे उसको गुलाब के इत्र को अच्छे से रब करें। वो इत्र रब करने के बाद उसी माला पे आप जाप करें, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करें, 108 बार जाप करें। महालक्ष्मी की प्रतिमा पे 108 गुलाब के फूल भी चढ़ाएं और इस जो मैंने आपसे जो कांसा बनवाया है, इस कांसे को आप तिजोरी में रख दीजिए। तिजोरी में रखने के बाद अगर तिजोरी नहीं है तो मंदिर में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोज धूप दिखाएं, दीपक दिखाएं। ये दिखाने के बाद रोज ही आपको मंत्र का उच्चारण करना है 108 बार। सुबह सुबह उठें और कोई भी अपना दिन का काम शुरू करने से पहले, राहु काल से पहले नहा धोकर अच्छे से अपनी जोत जगाएं मंदिर में। मंदिर में जोत जगाने के बाद इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। उस कांसे को, जो आपने वो कांसा बनाया, उसको धूप और दीपक दिखाएं और उससे प्रार्थना करें कि मेरे घर में प्रोस्पेरिटी आए। हर अक्षय तृतीया वाले दिन इस गड़वी को चेंज कर दें। जब भी अगला अक्षय तृतीया आएगा इस गड़वी को चेंज कर दें। पुराने वाले को या तो आप बहते हुए पानी में प्रवाह कर दें, या फिर इसको आप किसी पेड़ के नीचे रख दें, या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, या फिर इस गड़वी को आप किसी मिट्टी में भी आप दबा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस गड़वी को हर अक्षय तृतीया वाले दिन चेंज कर दें। अच्छा, एक बात और है, अगर आप अपने घर में कमल गट्टे की माला लेकर आते हैं, अगर आप कमल गट्टे की माला लेकर आए तो उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि कमल गट्टे की माला में गुण लग जाता है बहुत जल्दी। तो इस वजह से उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसको एक सफेद कपड़े में ढंग से पैक करके रखें, उस पर इत्र लगाएं बार बार। उस पे अगर उसको लेके आए तो उसको पैक करके सिर्फ ना रखे रहने दें, उसको खोलें और उस पर जाप करें। ये जाप आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए, इसीलिए कमल गट्टे की माला आपको अपने घर में लेके आनी चाहिए और ये गड़वी बनानी चाहिए। प्रोस्पेरिटी आपके पास आराम से आएगी, बहुत जल्दी आप अट्रैक्शन कर पाएंगे लक्ष्मी की अपनी लाइफ में, अगर आप ये उपाय करते हैं तो अक्षय तृतीया वाले दिन। क्योंकि इस त्योहार का मतलब ही है टू अट्रैक्ट अबंडेंस इन योर लाइफ। आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में इस उपाय को कर कर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।